चलिए आज हम करते हैं क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर एपी का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आपको आना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आ सकता है। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह समझ लेते हैं। तो क्वेश्चन में हमसे कहा गया है एक एपी है। ठीक है, क्वेश्चन में हमसे कहा गया एक एपी है जिसके फिफ्थ टर्म का 5 टाइम्स इस एपी के 10th टर्म के 10 टाइम्स के इक्वल है। तो हमने शो करना है कि इसका जो 15th टर्म होगा वो 0 होगा। तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन में हमसे कहा गया है एक एपी है, ठीक है, एंड एपी का जो फिफ्थ टर्म है, एपी का फिफ्थ टर्म होता है A5। इसका अगर हम 5 टाइम्स कर लेते हैं तो वो इसी एपी के 10th टर्म के, जो कि होता है A10, इसके 10 टाइम्स के इक्वल होता है। तो क्वेश्चन कितना सिंपल है, देखिए इसमें कहा गया है कि एक एपी है, इसके फिफ्थ टर्म का 5 टाइम्स एंड इसके 10th टर्म का 10 टाइम्स आपस में इक्वल है। हमने शो करना है, टू शो इसका जो 15th टर्म है A15 इज इक्वल टू 0 होगा, ये हमने दिखाना है। ठीक है, तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब देखिए यहां पर 5 है, यहां पर 10 है, तो 5 से 10 तो पहले ये कट ही गया, यहां पर 2 आ जाएगा। अब देखिए यहां पर बच गया A5 यानी कि फिफ्थ टर्म। ठीक है, ये A5 है, ये फिफ्थ टर्म है। फिफ्थ टर्म हमारा होता है A+4D, फिफ्थ टर्म होता है A+4D। फिर यहां पर है ट्वाइस और यहां पर है 10th टर्म A10, ये होता है A+9D। ठीक है, अब यहां पर है A, यहां पर है 4D। अब यहां पर 2A जा 2A हो जाएगा, 2 9 जा 18 होता है, तो +18D हो जाएगा ये, है ना। अब करना क्या, अब हमने ए को इस तरफ लेकर के जाना है एंड 18D को इस तरफ ले आना है ना। तो 4D यहां पर है ही है, 18D इस तरफ आएगा तो हो जाएगा -18D। अब यहां पर है 2A, ए उस तरफ गया तो हो जाएगा -A। अब देखिए -18D + 4D हमारा हो जाएगा -14D, है ना। -18 + 4 होता है -14, D यहाँ पर कॉमन है तो यहाँ पर D कॉमन आ जाएगा, तो -18D + 4D हो जाएगा -14D एंड 2A - A हो जाएगा A। तो हमारे पास में यहाँ पर A का वैल्यू कितना आ गया, A का वैल्यू आ गया -14D। ठीक है, चलिए अब हम 15th टर्म निकालते हैं एंड शो करेंगे कि जो 15th टर्म है वो 0 होगा। तो 15th टर्म निकालते हैं और उसको शो करेंगे कि वो 0 होगा। तो A15 निकालते हैं, A15 होता है A+14D। ए यहाँ पर हमने निकाल रखा है, ए हमारा है -14D, ए हमारा है -14D, है ना। ए की जगह ए का वैल्यू डाल दिया, यहाँ पर है +14D, ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ पर 0 बचेगा। तो A15 हमारा यानी कि 15th टर्म हमारा हो गया 0। तो यहाँ पर हमने प्रूव कर दिया, शो कर दिया, तो हैंस प्रूव्ड। तो ये आ गया हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर।